सोचिए, अगर आप पानी से डरते हैं और कोई आपको अचानक से गहरे पानी में ढकेल दे तो क्या होगा? घबराहट, डर या कि जिंदगी भर का एक जख्म? आज हम पढ़ेंगे विलियम डगलस की कहानी डीप वाटर, जिसमें उन्होंने एक ऐसे ही डर पर जीत हासिल की जो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता था। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक लेसन नहीं बल्कि ये एक जिंदगी का सच है कि जब जीत डर पर हासिल करोगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। जो व्यक्ति डर पर जीत हासिल नहीं कर पाता वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। और हाँ, ये जो डीप वाटर चैप्टर क्लास 12th का है, ये 2 घंटे का चैप्टर आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में मिलने वाला है। और इन 30 मिनट में इस चैप्टर की कंप्लीट समरी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, और यही नहीं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं सिर्फ इन्हीं 30 मिनट में ही। बहुत ही शॉर्ट बना दिया है इस चैप्टर को, और इतना इजी कि पूरा का पूरा चैप्टर आप आसानी से समझ सकें और आसानी से उनके आंसर्स याद कर सकें और बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकें। फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं एग्जाम तक 2.1 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं सेपरेट उस टॉपिक पर वीडियो 100% बनाऊंगा, आपकी कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट से देख लेते हैं हमारा जो क्लास 12th का 3rd चैप्टर है इंग्लिश का डीप वाटर, और जिसे लिखा है विलियम और डगलस ने। इसकी कंप्लीट समरी पहले देख लेते हैं और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर देख लेते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि मात्र 30 मिनट में इसकी कंप्लीट समरी इन हिंदी एक्सप्लेनेशन और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सभी मात्र 30 मिनट में ही देख लेंगे हम। ठीक है, और आई होप आपको बेहतर समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इसकी समरी पहले समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर की समरी या किसी भी चैप्टर को अच्छे से जब समझ लेते हैं तो उसके क्वेश्चंस और आंसर समझने में हमें बहुत ही आसानी होती है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इमेजिन, कल्पना कीजिए या सोचिए, अ लिटिल बॉय प्लेइंग ऑन द सीशोर। सीशोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा। सी का मतलब समुद्र और शोर का मतलब होता है किनारा। तो इमेजिन, सोचिए, अ लिटिल बॉय प्लेइंग ऑन द सीशोर, एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा है। सडनली, अचानक से, अ बिग वेव कम्स, बड़ी लहरें आती हैं। नॉक्स हिम डाउन, और उसे गिरा देती हैं। नॉक्स का मतलब होता है गिरा देती हैं। नॉक्स हिम डाउन, और उसे गिरा देती हैं। एंड फिल्स हिज माउथ एंड नोज विद वाटर, और उसके मुंह और नाक में पानी भर जाता है। एंड फिल्स, और भर जाता है, हिज माउथ एंड नोज, उसके नाक और मुंह, विद वाटर, पानी से। मतलब उसके नाक और मुंह में पानी भर जाता है। फॉर 4 years ओल्ड विलियम ओ डगलस, 4 साल के विलियम ओ डगलस के लिए, फॉर 4 years विलियम ओ डगलस, 4 साल के विलियम ओ डगलस के लिए, दिस वाज नो ऑर्डिनरी इंसिडेंट, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है मामूली, साधारण। कोई ये साधारण घटना नहीं थी। दिस वाज द मोमेंट, ये वह क्षण था, व्हेन अ डीप फियर ऑफ वाटर, की पानी का एक गहरा भय, टुक रूट इन हिज माइंड, उनके दिमाग में एक जड़ बना लेता है, या कि हम कह सकते हैं यहीं से उनके मन में पानी का डर जन्म ले लेता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। इमेजिन, सोचिए, अ लिटिल बॉय प्लेइंग ऑन द सी शोर, एक छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा होता है। सडनली, अचानक से, अ बिग वाव कम्स, बड़ी लहरें आती हैं। वाव का मतलब लहर होता है। नॉक्स हिम डाउन, और उसे नीचे गिरा देती हैं। एंड फिल्स हिज माउथ एंड नोज विद वाटर, और उसका मुंह और उसकी नाक पानी से भर जाता है। अर्थात उसके नाक और मुंह में पानी भर जाता है। जब लहरें पानी में नीचे गिराएंगी तो छोटा सा बच्चा है तो उसके मुंह और नाक में पानी तो भरना स्वाभाविक है। फॉर 4 years ओल्ड विलियम ओ डगलस, 4 साल
के विलियम ओ डगलस के लिए दिस वाज नो ऑर्डिनरी इंसिडेंट, ये एक साधारण घटना नहीं थी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण या मामूली कह सकते हैं, इंसिडेंट का मतलब घटना। तो 4 साल के विलियम ओ डगलस के लिए यह एक कोई साधारण घटना नहीं थी। दिस वाज द मोमेंट व्हेन अ डीप फियर ऑफ वाटर टुक रूट इन हिज माइंड, और यहीं से उनके मन में पानी का डर जन्म लेता है। यहीं से उनके मन में पानी के प्रति डर पैदा हो जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट। ईयर्स पास्ट, साल गुजरते हैं। द सेम बॉय, मतलब वो लड़का, नाउ 10 और 11, अब 10 या 11 साल का होता है। थॉट, सोचता है, आई मस्ट ओवरकम दिस फियर, मुझे इस डर को हराना चाहिए, हराना होगा। आई मस्ट ओवरकम दिस फियर, मुझे इस भय को हराना चाहिए या हराना होगा। ही वेंट टू द YMCA स्विमिंग पूल, वह YMCA के स्विमिंग पूल में जाता है। YMCA का मतलब होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA का मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो वो क्या करता है, ही वेंट द YMCA स्विमिंग पूल, वह YMCA के स्विमिंग पूल में जाता है। बिलीविंग इट टू बी अ सेफ प्लेस, और ये विश्वास करता है कि यह सुरक्षित है। बट फैट हैड अदर प्लान्स, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। बट फैट, फैट का मतलब होता है किस्मत या भाग्य। तो बट फैट हैड अदर प्लान्स, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। वन डे, एक दिन, अ मिस्चीवियस बॉय, एक शरारती लड़का, लिफ्टेड हिम फ्रॉम बिहाइंड, उसको पीछे से उठा लेता है। एंड थ्रू हिम स्ट्रेट इनटू द डीप एंड, और सीधा उसे उठा करके गहरे पानी में फेंक देता है। तो जैसे जैसे वर्ष गुजरते जाते हैं, साल बीतते जाते हैं, वह लड़का अब 10 या 11 साल का होता है और सोचता है कि मुझे अब इस डर पे विजय प्राप्त करनी चाहिए, इस डर को हराना चाहिए। इसलिए वह YMCA स्विमिंग पूल में जाता है और उसे ये विश्वास होता है कि यह स्थान एकदम सुरक्षित है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन क्या होता है, एक शरारती लड़का आता है और उसको पीछे से उठा लेता है और गहरे पानी में फेंक देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ही began टू सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबना, वह डूबने लगता है। अ प्लान फ्लैश्ड इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक योजना, फ्लैश्ड मतलब बनती है या आती है। आई विल गो डाउन देन पुश हार्ड टू द सरफेस, स्विम टू द एज एंड गेट आउट। उसके दिमाग में एक योजना आती है। अ प्लान फ्लैश्ड इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक योजना आती है। आई विल गो डाउन, जब मैं नीचे जाऊंगा या जब मैं नीचे पहुंचूंगा। देन तब, पुश हार्ड टू द सरफेस, सरफेस का मतलब था सतह, सतह पर आने के लिए काफी तेज से पुश करूंगा, उछलूंगा। स्विम टू द एज, और ऊपर आकर के तैरकर मैं एज अर्थात किनारे तक आ जाऊंगा। एंड गेट आउट, और बाहर निकल आऊंगा। बट फियर, लेकिन वह डर, पैनिक, घबराहट, एंड फिजिकल वीकनेस, और शारीरिक कमजोरी, लेफ्ट हिम हेल्पलेस, ने उसे बेबस कर दिया। लेकिन उस भय ने, उस घबराहट ने और उस शारीरिक कमजोरी ने उसको बेबस कर दिया, मजबूर कर दिया। द डार्कनेस ऑफ द वाटर सीम टू पुल हिम डाउन, पानी का अंधेरा उसे खींचने लगता है। पुल हिम डाउन, नीचे की ओर खींचने लगता है, अंदर की ओर खींचने लगता है। एंड देन एवरीथिंग वेंट ब्लैंक, और फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। ब्लैंक का मतलब धुंधला, और तब सब कुछ धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही आसान सी स्टोरी, इस चैप्टर को बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ करके 10-15 मिनट पढ़ करके ही इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जा सकता है। और फिर इसी वीडियो में आपको इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिलने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब इतना तो कर ही सकते हो, 2 घंटे की वीडियो आपको 20 से 30 मिनट में मिल रही है विद क्वेश्चन आंसर के साथ में, तो इतना टाइम तो आपको देना ही होगा अगर आप बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आफ्टर दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के बाद या कि इस हादसे के बाद, वाटर बिकेम अ सिंबल ऑफ डेथ फॉर हिम, उसके लिए पानी मौत जैसा डर बन गया था। वाटर बिकेम अ सिंबल ऑफ डेथ फॉर हिम, उसके लिए पानी मौत के जैसा डर बन गया था। लेक्स, रिवर्स, सीज, ही स्टेड अवे फ्रॉम ऑल ऑफ देम, चाहे वो झीलें हों, लेक्स चाहे वो झीलें हों, रिवर्स चाहे वो नदियां हों, सीज चाहे वो सागर हों, समुद्र हों। ही स्टेड अवे फ्रॉम ऑल ऑफ देम, वह इन सब से दूर रहने लगा था, वह इन सब से दूर रहने लगा था। नो स्विमिंग, ना ही वो तैरने के लिए जाता था। नो बोटिंग, ना तो वो नाव चलाने के लिए जाता था। एंड नो फिशिंग, और ना ही मछली पकड़ने के लिए पानी के पास जाता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, आई विल नॉट रन फ्रॉम दिस फियर, मैं इस डर से नहीं भागूंगा। आई विल नॉट रन फ्रॉम दिस फियर, मैं इस डर से नहीं भागूंगा। आई विल डेफीट इट, मैं इसे हराऊंगा। आई विल डेफीट इट, मैं इसे हराऊंगा। मैं इस डर से भागूंगा नहीं, बल्कि इस डर को हराऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपको ऐसा लगे कि वीडियो थोड़ा जल्दी हो रहा है, जल्दी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। ही वेंट टू, जब उसने ऐसा डिसाइड किया कि अब वह इस डर से भागेगा नहीं बल्कि इसको हराएगा, तो उसने क्या किया कि ही वेंट टू अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, वह एक तैराकी सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर के पास गया। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है टीचर, प्रशिक्षक या शिक्षक कह सकते हैं। तो ही वेंट टू अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, तो वह एक प्रशिक्षक के पास गया। डे बाय डे, दिन ब दिन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सांस लेने की कसरत अभ्यास, किकिंग, पैर चलाने का अभ्यास, स्ट्रोकिंग, हाथ मारने का अभ्यास, ही स्लोली मेड फ्रेंड्स विद द वाटर, धीरे धीरे उसने पानी से दोस्ती कर ली। भाई जब कंटिन्यू दिन ब दिन लगातार उस पानी में ही रहना है, पानी में ही सांस लेने का अभ्यास करना है, पैर चलाने का अभ्यास करना है, स्ट्रोकिंग करने का अभ्यास करना मतलब हाथ मारने का अभ्यास करना है, तो जब कंटिन्यू दिन ब दिन उस पानी के अंदर है तो पानी की जितनी भी हरकतें होती हैं वो समझ में आ जाती। तो वही कह रहे हैं कि धीरे धीरे से उसने पानी से दोस्ती कर ली थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ एफर्ट, महीनों की कोशिश के बाद, एफर्ट का मतलब होता है कोशिश, तो आफ्टर मंथ्स ऑफ एफर्ट, महीनों की कोशिश के बाद, ही स्वयं अक्रॉस लेक वेंटवर्थ एंड वार्म लेक, ही स्वयं, तो वह तैरा अक्रॉस लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ नाम है एक झील का और लेक का मतलब होता है झील, तो वह झील वेंटवर्थ एंड वार्म लेक, और वार्म लेक में तैरा। महीनों की कोशिश के बाद वह झील वेंटवर्थ और वार्म लेक में तैरा। एंड रीच द शोर, और किनारे पर पहुंचा। विदाउट एनी ट्रेस ऑफ फियर, बिना किसी डर के, और बिना किसी डर के इन झीलों के किनारों तक वह तैर कर गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये लास्ट पैसेज है इस समरी का। आई होप आपको पूरा चैप्टर इसी में समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बैक करके देख लीजिएगा। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसे एहसास हुआ था, वन शुड नॉट फियर डेथ इटसेल्फ, ओनली द फियर ऑफ डेथ। वन शुड नॉट फियर, किसी को भी नहीं डरना चाहिए, डेथ इटसेल्फ, मृत्यु से, मौत से किसी को नहीं डरना चाहिए। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसे एहसास हुआ था, वन शुड नॉट फियर डेथ इटसेल्फ, किसी को भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, मौत से नहीं डरना चाहिए। ओनली द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय से डरना चाहिए। एंड और वंस दैट फियर इज गॉन, और जब एक बार वह डर चला जाए, खत्म हो जाए, अ पर्सन कैन फील ट्रू फ्रीडम, तो इंसान सच्ची आज़ादी महसूस करता है, सच्ची आज़ादी फील करता है। तो ये रही समरी आपकी क्लास 12 के थर्ड चैप्टर डीप वाटर की, जिसे विलियम और डगलस ने लिखा। ठीक है, जो इस चैप्टर के
जो है राइटर भी हैं और नरेटर भी हैं, उन्होंने खुद की कहानी लिखी है। अब देख लेते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए फटाफट से एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना। मिस एडवेंचर का मतलब दुर्घटना, जिसे एक्सीडेंट बोलते हैं। तो ये एक्सीडेंट का सिनोनियम्स है, पर्यायवाची है। ठीक है। और एडवेंचर का मतलब होता है घटना, अर्थात इंसिडेंट जिसे बोलते हैं। ठीक। तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस किस दुर्घटना का जिक्र करते हैं। तो आंसर में हम समझ लेते हैं इसे। द मिस एडवेंचर refers to the incident at the YMCA swimming pool when a big boy picked Douglas up and threw him into the deep end. The misadventure व दुर्घटना refers to the incident at the YMCA swimming pool. वह दुर्घटना YMCA स्विमिंग पूल की उस इंसिडेंट अर्थात उस घटना को रेफर करती है, संदर्भित करती है। when a big boy picked Douglas up, जब एक बड़े लड़के ने अचानक से डगलस को ऊपर उठा लिया एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड, और उसे गहरे पानी में फेंक दिया। अनेबल टू स्विम, और वो तैरना नहीं जानते थे, वो तैरने में असमर्थ थे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि तैरना न जानने के कारण ही नियरली ड्राउन्ड, वो लगभग डूब गए थे। वे लगभग डूब गए थे। which left him terrified of water, और पानी का गहरा डर उनके मन में बैठ गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस प्रकार से होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाउ डिड द अथर प्लान टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राइंग। लेखक ने खुद को डूबने से बचाने की क्या योजना बनाई। हाउ डिड द अथर प्लान, लेखक ने क्या योजना बनाई टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, फ्रॉम ड्राइंग मतलब डूबने से। तो इसका आंसर देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। ही डिसाइडेड टू लेट हिमसेल्फ सिंक टू द बॉटम। उन्होंने सोचा टू लेट हिमसेल्फ सिंक टू द बॉटम, कि पहले तो वो नीचे तल तक जाएंगे। बॉटम का मतलब होता है तल, पहले तो वो नीचे तल तक जाएंगे, देन तब, या फिर पुश हार्ड विद हिज फीट, तब फिर पैरों से जोर लगा करके, राइज टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क नाम की वस्तु की भांति ऊपर की ओर उछलेंगे। क्या उन्होंने किया, पहले उन्होंने सोचा कि पहले तो वो नीचे तल तक जाएंगे और फिर जब तल तक पहुंचेंगे तो पैरों से काफी जोर लगा करके कॉर्क नाम की वस्तु की भांति उछलेंगे। कॉर्क एक उछलने वाली वस्तु होती है। एंड पैडल टू द एज, और सतह पर आकर के किनारे की ओर तैरेंगे। सरफेस का मतलब होता है सतह, सतह पर आकर के पैडल मतलब हाथ पर मारेंगे या तैरेंगे, टू द एज किनारे की ओर। हाउएवर, कहीं ना कहीं, हाउएवर लेकिन कहीं ना कहीं, द प्लान फेल्ड, वो जो उनकी योजना थी वो असफल हो गई। बिकॉज, क्योंकि पैनिक एंड एक्साउशन ओवरपावर्ड हिम। पैनिक का मतलब होता है घबराहट, और एक्साउशन का मतलब होता है थकान। क्योंकि थकान और घबराहट जो थी वो उन्हें घेर रखा था, थकान और घबराहट ने उन्हें घेर रखा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें वो ये पूछ रहा है कि व्हाट वर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दिस इंसिडेंट ऑन डगलस। इस घटना को डगलस पर क्या दीर्घकालिक असर हुआ। लॉन्ग टर्म का मतलब दीर्घकालिक, इफेक्ट्स का मतलब होता है असर होना, और इंसिडेंट का मतलब घटना होता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से देख लेते हैं। द इंसिडेंट क्रिएटेड अ परमानेंट फियर ऑफ वाटर। इस घटना ने पानी का स्थायी डर पैदा कर दिया। स्थायी का मतलब परमानेंट, परमानेंट डर पैदा कर दिया इस घटना ने।
कौन से? जब उस लड़के ने पानी में डाल दिया था उसे और उसे तैरना नहीं आता था और वो लगभग डूबने वाला था, तो जो डर उसके अंदर बैठ गया तो वो लगभग स्थायी लॉन्ग टर्म के लिए बैठ गया, दीर्घकालिक असर हुआ। ठीक है। फॉर ईयर्स, कई वर्षों तक, ही अवॉइडेड स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग मतलब तैरना, बोटिंग नाव चलाना, एंड फिशिंग और मछली पकड़ने को अवॉइड किया। अवॉइड का मतलब होता है नजरअंदाज किया या उससे दूर रहे। मिसिंग आउट ऑन मैनी वाटर रिलेटेड जॉयज, और पानी से संबंधित कई खुशियों से वंचित रहे। मिसिंग आउट का मतलब होता है वंचित रहना, दूर रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। और आपका जो फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो ये है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने पानी का डर कैसे दूर किया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है और 99% आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही बारीकी से समझिएगा। इसका आंसर इस प्रकार से है, ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक तैराकी प्रशिक्षक रखा। हायर्ड का मतलब रखा, तो ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक तैराकी प्रशिक्षक रखा। हु ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप, जिसने उन्हें चरणबद्ध तरीके से ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सांस लेने का अभ्यास करवाया। किकिंग, पानी में पैर चलाने का अभ्यास कराया। एंड यूजिंग अ रोप फॉर सेफ्टी, और रस्सी की मदद से तैरने की तकनीकें सिखाई। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डगलस रीगेंड कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे से डगलस का आत्मविश्वास लौटा। रीगेंड का मतलब लौटना होता है और कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास। तो ग्रेजुअली डगलस रीगेंड कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे से डगलस का आत्मविश्वास लौटा। एंड कुड स्विम विदाउट फियर, और वे बिना डर के तैरने लगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। हाउ डिड ही मेक श्योर दैट हिज फियर वॉज कम्प्लीटली गॉन। उन्होंने कैसे सुनिश्चित किया, हाउ डिड ही मेक श्योर, उन्होंने कैसे सुनिश्चित किया दैट हिज फियर वॉज कम्प्लीटली गॉन, कि उनका डर पूरी तरह खत्म हो गया। आंसर देख लेते हैं। ही टेस्टेड हिमसेल्फ, उन्होंने अपनी परीक्षा लेने के लिए, बाई स्विमिंग अक्रॉस लेक वेंटवर्थ एंड लेटर वार्म लेक, उन्होंने अपनी परीक्षा लेने के लिए लेक वेंटवर्थ और बाद में वार्म लेक तैरकर पार की। ही टेस्टेड हिमसेल्फ, उन्होंने अपनी परीक्षा लेने के लिए, या कि उन्होंने अपनी परीक्षा ली, अपने खुद को टेस्ट किया। बाई स्विमिंग, तैर करके, अक्रॉस लेक वेंटवर्थ को तैर करके, एंड लेटर और बाद में वार्म लेक को तैर करके उन्होंने अपनी परीक्षा ली। कंप्लीटिंग दीज स्विम्स विदाउट पैनिक प्रोव्ड दैट हिज फियर एंड वेनिस्ड, और इन तैराकियों के दौरान डर का कोई अनुभव न होने से, दीज स्विम्स विदाउट पैनिक प्रोव्ड, इन तैराकियों के दौरान कोई भी डर का अनुभव न होने से, हिज फियर हैड वेनिस्ड, उनका डर समाप्त हो गया, ये ऐसा उन्हें यकीन मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट लेसन अबाउट लाइफ डज द स्टोरी कन्वे। कन्वे का मतलब होता है संदेश देना। तो कहानी जीवन के बारे में क्या संदेश देती है? आंसर देख लेते हैं। कौन सी कहानी? डीप वाटर, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट लेसन अबाउट लाइफ डज द स्टोरी कन्वे, कहानी जीवन के बारे में क्या संदेश देती है? आंसर देखते हैं। द स्टोरी टीच, ये कहानी सिखाती है, दैट की फियर इज ऑफन मोर डेंजरस, कि डर अक्सर अधिक खतरनाक होता है। फियर इज ऑफन मोर डेंजरस, डर अक्सर अधिक खतरनाक होता है देन द एक्चुअल डेंजर इटसेल्फ, वास्तविक खतरे से। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वास्तविक खतरे की अपेक्षा डर कहीं अधिक खतरनाक होता है। विद डिटर्मिनेशन, संकल्प से, डिटर्मिनेशन का मतलब संकल्प से या दृढ़ निश्चय से, पैटर्न्स और धैर्य से, एंड करेज और साहस से, इवन डीप रूटेड फियर्स,
कैन बी कंक्योर्ड। ठीक है, दृढ़ संकल्प, धैर्य और साहस से डीप रूटेड का मतलब होता है कि जकड़े हुए भय को भी जीता जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज डगलस से, डगलस क्यों कहते हैं, व्हाई डज डगलस से, डगलस क्यों कहते हैं इन डेथ देयर इज पीस, कि मृत्यु में शांति है। व्हाई डज डगलस से, डगलस क्यों कहते हैं इन डेथ देयर इज पीस, की मौत में शांति है। आंसर देखते हैं इसका। ही रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दैट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ डेथ, कि मृत्यु का जो वास्तविक क्षण होता है, मृत्यु के वास्तविक क्षण में ब्रिंग्स नो स्ट्रगल और फियर, ना तो कोई संघर्ष होता है और ना ही भय होता है। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष। तो ही रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दैट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ डेथ, मृत्यु के वास्तविक क्षण में ब्रिंग्स नो स्ट्रगल, ना तो कोई संघर्ष होता है और फियर, और ना ही कोई भय होता है। इट इज द फियर ऑफ डाइंग दैट डिस्टर्ब्स एंड पैरालाइजेस पीपल। असल में इट इज द फियर ऑफ डाइंग, ये मृत्यु का डर ही, दैट डिस्टर्ब द पैरालाइजेस पीपल, ये मृत्यु का डर ही पीपल अर्थात लोगों को, व्यक्तियों को व्याकुल और पंगु कर देता है। पैरालाइज का मतलब पंगु या संज्ञाहीन कर देता है, और डिस्टर्ब का मतलब व्याकुल कर देता है। वंस दैट फियर इज रिमूव्ड, एक बार जब ये डर समाप्त हो जाता है, रिमूव हो जाता है, वन कैन लिव फुली एंड फ्रीली, जब एक बार ये डर समाप्त हो जाता है तो वन कैन लिव फुली एंड फ्रीली, तो कोई भी व्यक्ति जीवन को पूरी तरह से फ्रीली, स्वतंत्रता से जी सकता है, पूरी स्वतंत्रता से जी सकता है, पूरी आज़ादी से जी सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये आपका थर्ड चैप्टर जो डीप वाटर था, जिसे विलियम ओ डगलस ने लिखा था, कंप्लीट होता है। समरी और प्लस इसके साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। मैं आपके लिए इसी तरीके के 2-2, 3-3 घंटे के चैप्टर्स के वीडियोस सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर लेके आऊँगा, जिसमें कंप्लीट चैप्टर की समरी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर